गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? बहुत कम दिन बचे हुए हैं आईआईटी में। दिस शुड नॉट बी द फियर फैक्टर। आपको अपने फियर पे काबू पाना है। उसके लिए अगर आपने प्रैक्टिस करके रखी हुई है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज्ड हैं, आप कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट कर रहे हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करते करते सवालों को बार बार दोहरा रहे हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको आईआईटी से डर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आईआईटी तब तक डराएगा जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आईआईटी आपको नहीं डरा सकता है, वो आपको बिल्कुल नहीं डरा सकता है। तो चलिए, आज इसी क्रम में हम 3 सवाल लेकर आए हैं। बहुत अच्छे से हमको इसको लगाना है, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट्स हमारे कहीं पर भी अगर छूटे हुए हैं तो हम उसको रिवाइज कर सके। ये पहला जो क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें हमें देखना होगा कि कैसे हम विजुलाइज करते हैं सवाल को। सारा खेल इसमें विजुलाइजेशन का है। अगर हम इस सवाल को देखें, शुरुआत करते हैं इस सवाल की, तो देखने में थोड़ा सा ये डरावना सा लगेगा कि क्या दे रखा है। इसमें हमको 5 मैट्रिसेस दे रखी हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड 5th मैट्रिक्स। उसके बाद इन पांचों का प्रोडक्ट मिला के एक 1+1 की मैट्रिक्स आ रही है, जो कि 40 के बराबर है, और हमें निकालना है अल्फा और बीटा के साथ कुछ रिलेशन दे रखे हैं, उसको निकालना है। ठीक है, हमको दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जो कि हमारे एलएचएस में, जो कि 5 मैट्रिसेस हैं, और वो भी छोटी मोटी नहीं। इसमें 5th पावर है, इसमें 10th पावर है, इसमें 5th पावर है। तो भाई ये सवाल देखने में डरावना लगेगा, मॉन्स्टर टाइप का लगेगा, पर जब हम इसको सवाल देखेंगे ना, तो ये सवाल उतना कठिन नहीं है जितना इसको दिखाया गया है। तो ये दिखाने की चीज कुछ और है और सॉल्व करने की चीज कुछ और है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। हम इसको सॉल्व करने के लिए एलएचएस पे सारा ध्यान देंगे। एलएचएस में हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है, एक ये है, एक ये। अगर गौर से देखें तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। तो चलिए, let A is equal to 0, -1, हाफ हाफ, ये हमने इसको A कह दिया, इसको हम लोग B कह देते हैं, एंड B इज इक्वल टू 1, 2, -1, 0। अगर गौर से देखा जाए तो हमको ये क्या दे रखा गया है? हमको दे रखा गया है A to the power 5, B to the power 10, A to the power 5। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है इसको। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? नहीं, इसको डायरेक्टली नहीं लिखा जा सकता है जब तक हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए ना हो। ठीक है, तो हमें पहला स्टेप क्या करना है? हमें देखना है ए बी क्या बी ए के बराबर आ रहा है। तो चलिए हम पहले प्रोडक्ट ऑफ ए बी निकालते हैं। ए बी दे रखा है 0, -1, हाफ हाफ, यहां दे रखा है, फिर इसको रिपीट कर देते हैं बी को, 1, 2, -1, 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें मिलेगा यहाँ पर 0 इंटू 1 0 दे देगा, ये हाफ मुझको 1 दे देगा, 0 यहां दे देगा, यहां 0 0 आ जाएगा, -1 हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गिव मी +1, यानी -1 +1, यहां आ जाएगा 1, ये 0, ये 1 दे देगा। तो अल्टीमेटली क्या मुझे दे दे रहा है? ये दे दे रहा है मुझे 1, 0, 0, 1, विच आई नो इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए अब हम बी ए को निकालते हैं। बी ए में हम पहले इसको लिख लेते हैं, ये लिखा हमने, फिर यहां पर हमने -1 हाफ हाफ लिया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 गिव मी 1, 1 इंटू हाफ विल गिव मी हाफ, -1 इंटू हाफ विल गिव मी -हाफ, तो यहां पर मुझे 0 मिल जाएगा। 2 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0, 2 इंटू हाफ विल गिव मी 1, एंड 0 इंटू हाफ विल गिव मी 0, तो ये 1 दे देगा। तो यानी ये बराबर हो गया। तो हमें यहां से क्या मिलता है? यहां से हमको मिलता है ए बी इज इक्वल टू बी ए, जो हम यहां दिखाना चाह रहे थे, तो ये हमको मिल जाता है। तो चलिए अब हम इसको, जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था, हम मिडिल टर्म पे जो 5 मैट्रिसेस दे रखी हैं उसके हम लोग सेकंड, थर्ड और फोर्थ मैट्रिक्स पे काम कर रहे हैं। तो यहां पर आ गया a टू द पावर 5, b टू द पावर 10, a टू द पावर 5। इसको लिखा जा सकता है a टू द पावर 5, b टू द पावर 5, b टू द पावर 5, a टू द पावर 5। हमने ये लिख लिया। हम इसको ये लिख सकते हैं b टू द पावर 5 एंड ba टू द पावर 5। ab की वैल्यू क्या है? i टू द पावर 5, ये है फिर से i,
5 यानी मुझको ये दे देगा i। तो अब देखिए जो हमारा इतना बड़ा इक्वेशन था 5 मैट्रिसेस का, जिसमें से 3 मैट्रिसेस में पावर 5 पावर 10 और पावर 5 दे रखी थी, वो हमारा किसमें रिड्यूस हो जाएगा? वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा 125, यानी 1 रो 2 कॉलम की एक मैट्रिक्स में, बीच में आई मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 x प्लस 2 इज इक्वल टू सिंगलटन 40, यानी इक्वल टू 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स विच इज गिवन एज 40। ये है 2 रोज 1 कॉलम, तो ये मल्टीप्लाई होकर मुझको 1 क्रॉस 1 दे देगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते तो हमको क्या मिलेगा? हमको सिंपली मिल जाएगा 1 इंटू दिस 25 इंटू दिस, तो ये दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 plus 25 into x plus 2, which will give is equal to 40. X square minus 5x plus 20 plus 25x plus 50 is equal to 40. This will give me x square 20x, ये दे देगा मुझे 20 plus 50, this will give me 70 minus 40, which will give me 30. तो हमारे पास आ गया x square minus 20x plus 30 is equal to 0। अब हमको क्या दे रखा गया है? हमको दे रखा गया है अल्फा हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमको दे क्या रखा गया है? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन द LHS। Therefore अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -20, ये होता है, और अल्फा बीटा हो जाएगा 30 के बराबर। अगर हम गौर से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो उसका सम हो जाता है -b/a एंड अल्फा बीटा हो जाता है c/a। तो हमने सिंपली उसी चीज का इस्तेमाल किया है। तो अल्फा बीटा हमको क्या मिल गया? 30। तो हमारा एक पार्ट का तो आंसर यहीं पर क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है अगले स्टेप में 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा की वैल्यू, जो उसको अगर हम सॉल्व करके देखते तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा। दिस विल गिव मी 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस अल्फा बीटा। 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -20 और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 30। तो ये दे देगा मुझे 1 प्लस 20 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 51। सो आंसर इज 51। देखिए यहां पर इस पूरे सवाल में हमारा जो मेन क्रक्स था वो इस चीज को समझने के लिए था। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते तो और क्लियर हो जाएगा। हमें विजुलाइज करना था कि ये और ये 3 मैट्रिसेस हमको क्या दे रही हैं। जैसे हमने ये विजुलाइज कर लिया कि ये 3 मैट्रिसेस को रिड्यूस करके हम लोग आई के बराबर लिख सकते हैं, तो ये मॉन्स्टर लुकिंग इक्वेशन एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया और हमारा सवाल इजीली सॉल्व हो गया। तो यहां पर आपको विजुलाइज करना था। विजुलाइज आप कैसे कर पाएंगे? धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप इसको कर पाएंगे। प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होती है, प्रैक्टिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इस साल बहुत अच्छी तैयारी की होगी और आप सब बहुत अच्छी रैंक लेकर आने वाले हैं। आई हैव फुल होप ऑन दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगेन फॉर दैट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी पिछली क्लास थी उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है। हमने उसमें एक AIJ लिया था, इस बार हम लोग एक BIJ भी लेकर चलते हैं और सवाल को देखते हैं। हमें सवाल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसमें दे क्या रखा है। हमको दे रखा है AN और BN, हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 3 which are defined as AN is equal to AIJ and BN is equal to BIJ, where AIJ को हमने डिफाइन कर रखा है 2i plus j upon 3 to the power 2n एंड BIJ को डिफाइन कर रखा है 3i minus j upon 2 to the power 2n। यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, बाकी IJ 1 to 3 की तरफ मूव करेंगे बिकॉज ये 3x3 की मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद हमको ट्रेस की बात की गई है। ट्रेस अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेस? ट्रेस होता है ट्रेस ऑफ A इज समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n
ए आई का सम होता है, ए आई का सम होता है, यानी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन। तो चलिए इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इनका कलेक्शन कर ले, फिर बढ़ते हैं इस तरफ। हम पहले देखते हैं ए आई जी हमको क्या दे रखा है। ए आई जी दे रखा है 2i प्लस जे अपॉन 3^2n। सिंस हमें यहाँ पर a1 की वैल्यू जो होगी a1 हो जाएगा, a1 b1 a1 a2 a3 इसी तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ट्रेस पे काम करना है, तो हम यहाँ पर i इज इक्वल टू जे की बात करेंगे। और सिंस ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, तो हमारा i और j 3 तक ही मूव करेगा। तो हम a11 निकालते हैं, a11 हो जाएगा 2 1 प्लस 1 3^2n, ये दे देंगे मुझे 3/3^2n। a22 मुझे दे देगा 2 × 2 प्लस 1, ये 2 हो जाएगा, 2 है 3^2n, ये मुझे दे देगा 6/3^2n। a33 मुझे दे देगा 2 × 3 प्लस 3 3^2n, दिस विल गिव मी 9/3^2n। तो ये मुझे मिल रहा है। अब मैं इन जनरल निकालने की कोशिश करता हूँ कि इन जनरल क्या आएगा। इन जनरल अगर हम इन जनरल निकालते हैं, ट्रेस ऑफ ए आर क्या होगा। ये हो जाएगा, ट्रेस का मतलब हो जाएगा सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इन द डायगोनल 3, क्योंकि 3×3 की मैट्रिक्स है। 2i प्लस I upon 3 to the raised to the power 2r. This will give me summation I to 3i 3 to the power 2r। I कहाँ से 3, इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ पर लिखते हैं I going from 1 to 3, I upon 3 to the power -1। I कहाँ से कहाँ जा रहा है 1 2 3 समेशन में, तो 1 + 2 + 3, ये दे देगा मुझे 3 to the power 2r -1, which will give me 6/3 2r -1। ये ट्रेस ऑफ एयर इन जनरल आ गया। हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है P दे रखा है लिमिट एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी ट्रेस ऑफ 3a1 3 स्क्वायर a2 3 क्यूब a3 3 to the power 4 a4 till 3n 3 to the power n an। हम खाली इस पर अभी फोकस करते हैं। ये मुझको दे देगा, इन जनरल अगर मैं ट्रेस निकालता हूं तो पहले हम r गोइंग फ्रॉम 1 to n कर लेते, फिर उस पर हम लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, 3 to the power फर्स्ट पोजीशन पे 1 आ जा रहा है, सेकंड पे 2 आ जा रहा है, थर्ड पे 3 आ जा रहा है, nth पे n आ जा रहा है। तो ये हो जाएगा 3r ट्रेस ऑफ ar, which will simply give me r going from 1 to n 3r 3 to the power r हो जाएगा। यहां पर दे देगा मुझे 6 3 to the power 2r -1, r going from 1 to n, 6 बाहर आ गया, 3r ऊपर दे रखा है, नीचे दे रखा है 3 to the power r -1, 2r -1 दे रखा है। तो यहां पर हम सिंपली लिख सकते हैं 1/3 to the power r -1। तो हमें और अगर हम अप्लाइंग लिमिट्स कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा P इज इक्वल टू समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to infinity 6/3 to the power r -1। 6 बाहर आ जाएगा, ये मुझको दे देगा इतना 1/3 to the power r -1। ये है क्या, ये हमारा है एक इनफाइनाइट जीबी विद फर्स्ट टर्म r की वैल्यू 1 होगी तो 0 दे देगा, तो 1 हो जाएगा, यानी r 3 to the power 0 विच इज 1, 1/1 1 दे देगा, एंड कॉमन रेशियो इक्वल टू 1/3। इसकी वैल्यू हो जाएगी 6,
यहाँ पर ऐसे में एस इन्फिनिटी क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। 6 ये लिख दिया, a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस आर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 3, विच विल सिंपली गिव मी 6। ये मुझे दे देगा 1 माइनस 1 अपॉन 3, 2 माइनस 3 दे देगा, 2/3 दे देगा, 3 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में 2 बचेगा, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई 3 विच विल गिव मी 9। तो हमें p की वैल्यू मिल गई 9। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 9। हमारा काम बचता है q की वैल्यू को निकालना। q की वैल्यू दे रखी है 2 के फॉर्म में, तो चलिए इसको भी हम लोग एक बार निकाल लेते हैं। q की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर बी आर दे रखा है, बी आई जे विच इज इक्वल टू 3i माइनस जे अपॉन टू द पावर 2r। सिंस r लेकर चलेंगे हम लोग, यहां पर भी हम ट्रेस की बात करेंगे। ट्रेस ऑफ बी आर क्या हो जाएगा, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to 3, 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ये हो जाएगा 3i माइनस आई अपॉन टू द पावर 2r। ये मुझको दे देगा समेशन समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to 3 2i टू द पावर 2r। ये मुझको दे देगा समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to 3 i अपॉन 2 to the power 2r माइनस 1। यहाँ पर आ जाएगा 1 plus 2 plus 3 to the power 2r minus 1 which will give me 6 upon 2 to the power 2r minus 1। हमको q क्या दे रखा है, लिमिट एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी ट्रेस ऑफ 2b1 plus 2 square b2 2 cube b3 it goes on till 2 to the power n bn। हम पहले इस पे फोकस करते, ये मुझको दे देगा ट्रेस ऑफ 2b1 plus 2 square b2 plus 2 cube b3 plus 2 to the power n bn। ये मुझको दे देगा समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n 2 to the power r ट्रेस ऑफ बी आर, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे 2 to the power 1 है, सेकंड पे 2 to the power 2 है, थर्ड पोजीशन पे 2 to the power 3 है। ये मुझको दे देगा समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n 2 to the power r ट्रेस हो जाएगा 6 अपॉन 2 to the power 2r माइनस 1। यहाँ से वैल्यू हमने ले ली, ये मुझको दे देगा 6 अगर बाहर ले लेते हैं, समेशन गोइंग फ्रॉम r to r 1 to n, न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, नीचे r कैंसिल हो, नीचे एक बार माइनस r में आ जाएगा 2 to the power r माइनस 1। अप्लाइंग लिमिट्स we get q is equal to summation r going from 1 to infinity 6 upon 2 to the power r minus 1। ये मुझको क्या दे रहा है, ये एक इनफाइनाइट जीपी है विद फर्स्ट टर्म r की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 to the power 0 दे देगा जो कि 1 आ जाएगा। सिंपली 1 में 6 को नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ उसका पार्ट 1 एंड कॉमन रेशियो इक्वल टू हाफ। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर। ये दे देगा मुझे 1 अपॉन 1 माइनस हाफ, इट विल सिंपली गिव मी 2। तो यहाँ पर हो जाएगा q की वैल्यू 6 इंटू समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to infinity 1 अपॉन 2 to the power r माइनस 1 विच विल गिव मी 6 इंटू 2 विच इज 12। तो p की वैल्यू है 9, q की वैल्यू है 12, दोनों के बीच में प्लस करेंगे तो मुझको मिल जाएगा p प्लस q इज इक्वल टू 21। सो दिस इज द आंसर। यहां पे हमें ध्यान रखना है कि ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, सारा खेल ट्रेस की डेफिनेशन पे ही है। ट्रेस की डेफिनेशन हमें क्लियर है तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। और उसके बाद ये इनफाइनाइट जीपी की एप्लीकेशन का भी सवाल है। तो ये सवाल अगर आता है तो ये मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के चैप्टर में भी काउंट हो सकता है, और ये सवाल इनफाइनाइट जीपी के चैप्टर में भी आ सकता है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहा है इनफाइनाइट जीपी है। और ये क्लियरली सामने सामने देखने में हमको क्लियर हो जा रहा है कि ये इनफाइनाइट जीपी का सवाल है। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट कंबाइंस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एज वेल एज कॉन्सेप्ट फ्रॉम द इनफाइनाइट जीपी, उसका सम क्या होता है। तो इट्स अ क्रॉस कॉम्बिनेशन क्वेश्चन जो कि देखने में बड़ा लग रहा है, पर ये
उतना कठिन नहीं है जितना ये देखने में लग रहा है। चलिए अब हम लोग अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। यहां पर हमको दे रखा है m इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है 0 I 0, वेयर I इज दी I is equal to under root of -1 iota है ये, and I be the unit matrix of order 2, then I plus m square plus m cube to the till m to the power 2010, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हमको दे रखा है given m is equal to 0, हम सवाल को शुरू करते हैं। हमारे पास गिवन है m is equal to 0 I 0। यहां पर हमको m स्क्वायर m क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस ओनली। तो यहां से m स्क्वायर क्या हो जाएगा, m इंटू m विच इज नथिंग बट 0 I 0, 0 I 0। दिस विल गिव मी 0 into 0 0, I to I -1, 0 0, I into 0 0 0 into I 0, I into I will give me -1। m क्यूब की वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर इंटू m -1 0 0 of -1। दिस विल सिंपली गिव मी 0 I 0। अगर हम गौर से देखें तो ये क्या है, ये -i के बराबर है और ये m के बराबर है, तो ये मुझको दे देगा -m, यानी ये हो जाएगा 0 -i 0। हम m4 भी निकाल लेते हैं, m4 हो जाएगा m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, ये मुझको दे देगा m स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, m स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -i इंटू -i, which will give me -1 का स्क्वायर i स्क्वायर, इट विल सिंपली गिव मी i। तो हमारे पास m दे रखा है, m स्क्वायर दे रखा है, m क्यूब दे रखा है, m टू द पावर 4 दे रखा है। तो चलिए अब हम, और हमसे पूछा क्या गया उसको एक बार क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है i प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब to the power 2 m to the power 2010। It goes on till m to the power 2010। 2010 की क्या सिग्निफिकेंस है वो अभी हमें समझ में आएगी। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, i प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब प्लस m टू द पावर 4, m टू द पावर 5, m टू द पावर 6, m टू द पावर 7। It goes on till m to the power 2006 प्लस m to the power 2007। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ जानबूझ के, m to the power 2008, m to the power 2009, m to the power 2010। ये चल रहा है इस तरीके से। अब अगर हम गौर से देखें, पिछले में हमें क्या मिला था, i प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब, ये हो जाएगा सिंपली 1001। m की वैल्यू है 0 I 0। m स्क्वायर हमारा क्या आया था, अगर हम m स्क्वायर पीछे देखते हैं, m स्क्वायर हमारा था -i के बराबर, तो ये हो जाएगा -1 0 0 -1। और हमारा m क्यूब क्या था वो भी हम एक बार देख लेते हैं, हमारा m क्यूब था -m के बराबर, यानी 0 -i 0। अगर हम गौर से देखें तो 1 -1 बाकी दोनों 0, ये मुझको यहाँ 0 दे देंगे, 0 I 0 -i 0, 0 I 0 -i 0, 0 1 0 -1 0 will give me 0। तो दिस विल गिव मी अ जीरो मैट्रिक्स। यानी यहाँ पर ये जो आया है ये मुझको दे रहा है एक जीरो मैट्रिक्स या O, ठीक है। M4 प्लस M5 प्लस M6 प्लस M7, जब मैं M6 बोलूँ तो मतलब उसका है कि m टू द पावर 6। यहाँ से मैं m टू द पावर 4 कॉमन ले सकता हूँ, ये मुझको देगा I प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब, तो ये मुझको दे देगा फिर से m टू द पावर 4 इंटू 0 विच इज 0। तो यानी इस तरीके से हम लोग टोटल
0 लिख सकते हैं। अब इस तरीके के कितने ग्रुप आएंगे हमें पहले ये देखना है। हमको दे रखा है 2010 तक। 2010 पर जाने का मतलब ये हुआ कि ग्रुपिंग, अगर हमें ग्रुपिंग करनी है तो ग्रुपिंग के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 4 का कौन सा फैक्टर 2010 के नियरेस्ट है। तो 2010 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स यहाँ चला जाएगा, 20 हो गया, 0 उतारा, ये 10 हो गया, यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा तो 8 हो गया, 2। तो यानी 502 इंटू 4 प्लस 2 करेंगे तो 2010 आएगा। तो यानी टोटल ग्रुप कितने बन रहे हैं यहाँ पर हमारे पास? टोटल 502 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। पर हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जो हमारा पहला टर्म है वो 4 का मल्टीपल आ रहा है। यहाँ पर M8 आ जाएगा, फिर M8, M9, M10, M11 तक जाएगा, फिर M12 जाएगा। तो हमारा जो लास्ट ग्रुप होगा उसकी शुरुआत इससे होगी, ठीक है। ग्रुपिंग इससे पहले खत्म हो जाएगी क्योंकि अगला ग्रुप इससे शुरू हो रहा है ना, 4 का मल्टीपल यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से चलते हुए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ m टू द पावर 2007, m टू द पावर 2006 प्लस m टू द पावर 2005 प्लस m टू द पावर 2004, ये भी मुझको 0 दे देगा। तो ये सारी चीजें 0 हो गई। अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा क्या है यहाँ पर? अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा यहाँ पर m to the power 2008 plus m to the power 2009 plus m to the power 2010। ये सिग्निफिकेंस थी यहाँ पर 2010 की। फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने देखा कि 4 एलिमेंट्स मिलके आई एम स्क्वायर एम क्यूब मिलके हमको 0 दे रहे हैं। हमने उसको फिर ग्रुप्स में तोड़ा और अगले ग्रुप में m टू द पावर 4, m टू द पावर 5, m टू द पावर 6, m टू द पावर 7 आया, जिसमें से m टू द पावर 4 कॉमन लेने के बाद हमारे पास फिर से वही चीज i प्लस एम स्क्वायर प्लस एम क्यूब बचेगा, जो कि मुझको 0 दे देगा। इस तरीके से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। पर इसमें गौर करने लायक बात यह है कि जो हमारा पहला टर्म आ रहा है वो आ रहा है 4 का मल्टीपल, यानी जो टर्म हमारा अंतिम टर्म होगा किसी भी ग्रुप का वो 4 के मल्टीपल से एक पहले होगा, ठीक है। तो जो लास्ट मल्टीपल आ रहा है इस पूरी सीरीज में वो आ रहा है m टू द पावर 2008। 2008 हमारा लास्ट ग्रुप का पहला होगा, पर उसमें 3 ही एलिमेंट दे रखे हैं। तो लास्ट से लास्ट वाले ग्रुप का अंतिम एलिमेंट क्या होगा? m टू द पावर 2007, और वो हमने लिखकर 0 तक कर दिया। तो हमारे पास अंत में बचेगा m to the power 2008 plus m to the power 2009 plus m to the power 2010। अब इसमें से अगर मैं m to the power 2008 ले लेता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर। तो अगर गौर से देखा जाए तो 1 प्लस 1 नहीं है, ये i है, सॉरी यहाँ पर निकल गया मुझसे, ये i है, i प्लस m स्क्वायर। यहां से अगर मैं m टू द पावर 2008 ले लेता हूं तो ये मुझे दे देगा i प्लस m स्क्वायर। अब हम देखते हैं i प्लस m स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1001। ये मुझको दे देगा i है 0, i 0 प्लस -1 0 0 -1 which will give me 0 i 0 which is equal to m। तो यानी हमारे पास यहाँ पर आ गया m टू द पावर 2008 इंटू m, ये सिंगल बचा हमारे पास, यानी m टू द पावर 2009 ये हमारे पास आ गया है। अब देखिए m टू द पावर 2009 को क्या लिखा जा सकता है? 2009 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, मैं 4 से क्यों डिवाइड करूंगा? क्योंकि हमने पीछे देखा है कि 4 की पावर जब मैं लगाता हूँ m पर तो मुझको i देता है। ये याद कीजिए, i टू द पावर 4 वाला जो सवाल हम लोग करते हैं ना, i टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब भी हमको i 502 की वैल्यू निकालने को दी जाएगी तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने वैसी ही चीजें ऑब्टेन कर ली, m टू द पावर 4 इज इक्वल टू i। तो अगर हमने इसको ब्रेक कर लिया 4 के मल्टीपल में, नियरेस्ट मल्टीपल में, तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है कि बचा हुआ वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। ये जाएगा यहाँ पर 5 टाइम्स 20, 0 लिखा, 09 आया, ट्वाइस आया, 08 1। तो ये मुझको दे देगा m to the power 2008 plus m to the power 2009 plus m to the power 2010 is equal to m to the power 2009, which can be written as m to the power 4 into 502 plus 1, which can be written as n to the power 4
into 502 into m, which will give me I into m, which will give me m. So this is the answer that we are looking for. देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स वही यूज हुए हैं, बस उसको प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है और कैसे हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं. IIT मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट how you perceive the sum, how you look at the question, and how you interpret the question. It's all about interpretation and how you use the concept that is given there. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. हम जब रेगुलर क्लासेस लेकर आएंगे तो हम इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट्स जब हम रेगुलर क्लास लेकर आएंगे तब हम लोग ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स डीपली पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेशंस को समझेंगे, उससे कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है. हम कई सवाल जो बताएंगे वो ऐसे होंगे कि हमको ये चीज दे रखी है, अगर इसकी जगह ये दे रखा होता तो क्या होता. हम इस तरीके के सवाल भी करेंगे और अभी आगे आने वाली क्लासेस में बिफोर आईआईटी हम कुछ इस तरीके के सवाल लेकर आएंगे जहां पर और एंड से पूरा सवाल चेंज हो जा रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे. तो आज के लिए इतना ही. इट्स प्रोफेसर साइनिंग ऑफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिमेनिंग डेज of your preparation. Give your best, give your 100%, and make yourself and your parents proud. It's Professor signing off. Have a good day. Bye bye. Take care.